अब बात आज होने वाले गहलोत कैबिनेट की बैठक की, जो सीएमआर में दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाली है। कैबिनेट की बैठक के बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और इन बैठकों में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है। गहलोत कैबिनेट गृह विभाग की गाइडलाइन को मंजूरी दे सकती है। गृह विभाग की नई गाइडलाइन में अनलॉक 3 के तहत पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी और नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों को रूटीन समय पर बुलाना तय माना है। सरकार शर्तों के साथ सभी धार्मिक स्थलों, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति प्रदान कर सकती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के मद्देनजर सरकार राहत प्रदान करने जा रही है। तो आपको बता दें कि ये 2 अहम बैठकें हैं। पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटे में 147 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कोरोना से राजस्थान को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब अनलॉक 3 की गाइडलाइन को धरातल पर उतारा जा सकता है। ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक। वहीं नगर निगम ग्रेटर विवाद केस में अपडेट है। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है। स्वायत्त शासन के निलंबन आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 1 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम में ये विवाद हुआ था, जब मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था और मेयर ने स्वायत्त शासन विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में आवाज उठाई थी। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब इस मामले में सुनवाई 1 जुलाई को होनी है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। तो आज आपातकाल की 40वीं बरसी है और इस मुद्दे पर पीएम ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा, काले अध्याय को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1975 से 1977 के दौरान हमारे देश ने देखा कि किस तरह से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और संविधान में तय किए गए मूल्यों के अनुसार रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, क्योंकि आज आपातकाल की 40वीं बरसी है और आपातकाल पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए ये ट्वीट किया है और कहा कि इस काले अध्याय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश में बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने केंद्र से इस संबंध में 3 सवाल पूछे। राहुल ने ट्वीट के जरिए सवाल पूछते हुए लिखा कि इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? डेल्टा प्लस पर वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी? इसके अलावा एक और सवाल राहुल ने केंद्र सरकार से पूछा कि तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है।